नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि झांसी में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्यता के साथ हुआ समापन। साथ ही बताएंगे कि मिर्जापुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर डीएम और उप जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को बांटा राशन किट। इसके अलावा जानिए कि प्रयागराज में कैसे ओवरलोडेड गाड़ियां बन रही हैं राहगीरों के लिए मुसीबत। ऐसी ही तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुरसराय नगर में मेन बाजार स्थित नवनिर्मित 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 7 दिनों से चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज पूर्ण हुआ। सुबह विधान में शांति जाप के बाद विधान पूजन और विश्व शांति के लिए शांति धारा की गई, जिसमें विधान आयोजक सनत कुमार जैन और विधान में सम्मिलित होने वाले समस्त जैन समाज ने शांति धारा में भाग लिया। उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा नवनिर्मित मंदिर से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुराई बाजार स्थित पंचायती जैन मंदिर को गई, जिसका समस्त जैन समाज ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद समस्त जैन समाज का स्नेह भोज का आयोजन जैन स्कूल गुराई बाजार में हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत देवसरेस गांव का है, जहां जयबूना पत्नी मुन्ना अपनी भैंस को बांधने खाली जगह पर गई थी। तभी मंजूर पुत्र हकीम वहां पहुंचकर भैंसों को खोलने लगा, जिसका विरोध करने पर मंजूर ने अपने भाई व अपनी पत्नी मरियम को बुला लिया। तीनों ने मिलकर जेबूना पर हमला बोल दिया, जिसके चलते जेबूना के हाथ में चोट आ गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाना गोवर्धन में लिखित शिकायत पत्र देकर दर्ज कराई है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला हुआ है आज आपके साथ? ये आदमी 2 नंबर को काम करवाए ना भी पलट लिए बिना काम 25 लाख से, और ये इतना उधम कर रहा है हमारे संग। बस मुझे टिकन ना दे रहा। क्या काम करते हैं ये? तो टकलू काटता ही है 2 नंबर। क्या नाम है इनका? मंजूर हाकम। आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? पुलिस में शिकायत की है? हाँ, पुलिस में शिकायत कर दी आपने? अच्छी बुरी मारी में मैम, अब यहाँ पे एक झगड़े का मामला आया है, क्या कुछ मामला है? आज देवसेरस गांव का 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के व्यक्तियों को यहाँ पुलिस के द्वारा लाया गया। दोनों को ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं थी, मामूली चोटें थी। उनको प्राथमिक उपचार यहाँ दे दिया गया। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में आज चुनार तहसील अंतर्गत ग्राम खैरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के पश्चात प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरण करते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व उप जिलाधिकारी चुनार नीरज पटेल ग्राम मगराहा में स्थापित बाढ़ राहत चौकी एवं डूबे हुए खेतों के प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। 7 दिन के अंदर सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तत्काल दिया जाएगा नुकसान फसलों का मुआवजा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट यूडीआईडी कार्ड बनवाने को लेकर शिविर लगाया गया। बीडीओ तेज प्रताप त्यागी व सीएचसी प्रभारी शुभम कुमार के नेतृत्व में सभी प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आज यहाँ सुगौली में सभी दिव्यांगजन का शिविर लगा है। इसमें जो जिनके पास सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का, तो यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। और ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सभी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, तो इसी के लिए आज शिविर लगा है। इसके अलावे जो दिव्यांगजन हैं, यदि किन्हीं को साइकिल रिक्शा या कई लोग मतलब ये बोल रहे थे, तो उन लोगों से भी आवेदन लिया जा रहा है और अनुमंडल जिला भेजा जाएगा। ये अग्रसारित किया जाएगा। जैसे ही आएगा तो सामान हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ओवरलोड और अनियंत्रित वाहनों की तेज रफ्तार के चलते अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, हालत नाजुक। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गलुआबाद गांव के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं चिकित्सकों ने एसआरएन अस्पताल के लिए घायल को रेफर किया, इलाज के लिए भेज दिया, जहां स्थिति नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि हालत में सुधार हुआ तो 4 दिन बाद चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। हैदराबाद के समीप एक एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल और अज्ञात वाहन से। ये किस तरीके का एक्सीडेंट रहा है और क्या स्थिति है मरीज की, क्या पोजीशन पाई जा रही है? मरीज बहुत गंभीर स्थिति है, उसका क्या नाम है, ऐसा इंजरी हुआ है, सब देख सकते हैं। ये क्या कहाँ का रहने वाले हैं, कुछ पता हो पाया? ये हमारे यहाँ ये कैथी के थे अभी जी। शुरुआत में तो हम लोग जब यहाँ पे देखे इनको तो अभी तो अननोन थे, कोई पहचानने वाला नहीं था जी। तो जाते जाते इन लोगों को कई बार पहचान वाले थे, तो ये पता चला कि कैथी के रहने वाले हैं। तो उनके परिजन वगैरह साथ में गए? परिजन वाले अभी लास्ट में आए हैं साथ। तो ये किधर से आ रहे थे, ये जानकारी कंफर्म होता है? ये तो नहीं मालूम कहाँ से आ रहे थे, लेकिन इतना पता चला कि गलबाबाद के पास उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद तुरंत 108 आई हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे और साथ में हमारे फार्मासिस्ट प्रेजेंट था। वो उसको देखे तुरंत, लेकिन इतनी सीवियर कंडीशन में था कि हम लोग जितना जल्दी हो सके उनको रिकवर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित चंदा प्रभु मांगलिक भवन में 48 दिवसीय रत्न जड़ित अखंड भक्तामर पाठ एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के समापन के अवसर पर सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक, शांति धारा विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ किया गया। तत्पश्चात 24 श्रीजी पालिका यात्रा निकाली गई। साथ ही आमंत्रित कलश हवन रत्न पुण्यजीत परिकर को चतुर्विद संघ द्वारा प्रदान 21 जाधर्मी द्वारा जैन संस्कार संकल्प विधि का आयोजन किया गया। में पहली बार हो रहा है कि 4 अलग अलग धाराओं के संत एक साथ मिलकर चातुर्मास कर रहे हैं। उसके बाद 48 दिवसीय अखंड भक्तामर जी का पाठ अविरल 48 दिन से चल रहा है और आज इसका समापन है। इसके अंदर 108 परिवारों ने मिलकर रोज करीब 100-200 लोग उनके परिवार के आते थे और हजारों लोगों ने रोज नित्य यहाँ पर आदिनाथ भगवान की आराधना भक्तामर के पाठ के द्वारा की गई। देखिए, आजकल लोगों के पास व्यस्तता बहुत है, तो 48 दिन से अखंड रूप से होना बड़ा मुश्किल काम है। पर निश्चित तौर पर गुरुचरण जहाँ पे होते हैं वहाँ पर तो 48 दिन क्या 348 दिन के पाठ होंगे, ऐसी मेरी विश्व प्रभु से कामना। एक गुरु जी कर्नाटक से आए, शुद्धानंदी जी, उत्कर्ष कीर्ति जी गुजरात से आए, एक आगमती माता जी वो बुंदेलखंड से ही है और आरिका श्रेष्ठ श्री सुदृष्टि श्री माता जी वो हमारे बीच मध्य प्रदेश से ही। ये इसके पीछे मोटिव अभी जो सबसे बड़ा मोटिव है कि ये कोरोना महामारी विश्व शांति कल्याण की ओर से कि ये भगवान चारों दिशाओं में विश्व शांति कल्याण हो, ये मुख्य उद्देश्य। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से ये चारों संत चारों दिशाओं से आकर यहाँ पर एक भक्ति की महागंगा का प्रवाह हो गया, इस प्रकार से ये भक्ति चारों संसार में शुद्ध और निर्मल करें और इस भक्ति में हम जैसे भक्त निर्मल होकर पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त करें। मैं अंजलि नगर दिगंबर जैन समाज पंचबालियती मंदिर से अध्यक्ष और सामाजिक संसद का मंत्री सेक्रेटरी। बताएं विस्तार से थोड़ा क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम से? सर्वप्रथम मैं परम पूज्य बालयोगी मुनिश्री शुद्धानंदी जी महाराज एवं समस्त संघ के चरणों में नमस्ते। विश्व के इतिहास में मुझे लगता है चतुर्विद संघ के सानिध्य में यह प्रथम अवसर पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण जैन समाज को मिला है। इस अनुपम और कहना चाहिए कि अनूठे अवसर को पूरे जन जन तक पहुंचाते हुए भक्तामर की महिमा को मंडित
गुंजायमान करने वाला यह जो हमारा आयोजन है, इस आयोजन की जो कहना चाहिए कि रूपरेखा से लगाकर आज समापन का अवसर है और सभी की यही भावना है कि आयोजन चलता ही रहे और इसमें इतिश्री होती ही रहे। मेरे साथ जो राजेश है और जन्म ऑस्ट्रेलिया से आया है, हमारे धर्मेंद्र भाई ने मुख्य रूप से भूमिका निभाते हुए इस कार्य को किया है। तो मेरा यह अनुरोध है पूरी दिगंबर जैन समाज से कि इस आयोजन को एक कहना चाहिए कि शुद्धानंदी जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ है उसको एक स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए विश्व में इसको स्थापित करें। मैं डॉक्टर संगीता विनायका, इस आयोजन की कार्याध्यक्ष। बोले मुल्ला श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंजनी नगर दिगंबर जैन समाज यहाँ पर पावन बरसाई चल रहा है नेमिनाथ पंचवालयती जिनालय, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान की असीम कृपा के सहयोग से पुण्य की बात कहें कि इस समाज का पुण्य का उदय आया। नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज अंजनी नगर का कितना पुण्य का उदय है कि इन लोगों को 4 संघ का चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ और चातुर्मास अवसर प्राप्त करने के बाद इन्होंने भावना भाई कि 48 दिवसीय अखंड भक्तांबर पाठ होना चाहिए। चातुर्मास में ये भक्तांबर का पाठ जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न हो जाता है, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हुआ करता है। ऐसा शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा 13 तारीख को यह भक्तांबर आराधना प्रारंभ हुई थी। आज 30 अगस्त आज समापन समारोह है। ऐसे महाअनुष्ठान के लिए सारी इंदौर समाज ने सहयोग किया है और मुख्य रूप से हमारे मुख्य सहयोग नेमिनाथ दिगंबर जैन पंचवालयती के दृष्टिगण हमारे राजेश जी वैद, आशीष कुमार जी वैद और संगीता विनायका, धर्मेंद्र कुमार जी बाकलीवाल, अशोक कुमार जी पंचरत्न और रमेश चंद जी अजमेरा, इन लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया है। ये भक्तांबर महाआराधना जन जन के कल्याण के लिए है। सारे इंदौर की समाज, सारे विश्व की समाज के लिए मैं मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ पर सुख की लहर गूंजती है। और ये इंदौर नगरी में 23 साल के बाद ये अनुष्ठान हुआ है। ये महान अनुष्ठान जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का सानिध्य, हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे संगत से चित्तलय विराजमान मुनि सर्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से और हमारे परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, महान ज्ञाता वास्तु के आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज जिनके आशीर्वाद से आज एक कार्य संपन्न हुआ। चतुर्वेद संघ के सानिध्य में हमारे मुनि श्री उत्कर्ष कीर्ति जी महाराज और मैं मुनि श्री शुद्धानंद जी महाराज, गणनियारिका सुदृष्टि श्री माता जी, आगम श्री माता जी, क्षुल्लक श्री बेनंदी जी महाराज, जिनके चतुर्वेद सानिध्य में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। और हमारा मुख्य सहयोग, मैं बार बार क्यों बोलूं लेकिन बोलना पड़ता है कि मुख्य सहयोग जो हमारे ट्रस्टीगण। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा औपचारिक निरीक्षण के लिए पहुंचे गोवर्धन सामुदायिक केंद्र, जहां उन्होंने प्रयोगशाला, ओपीडी रूम, डिलीवरी रूम, इमरजेंसी दवाई कक्ष का निरीक्षण किया। वहीं स्टाफ की जानकारी लेते हुए स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, तो वहीं डोली स्टाफ नर्स एवं योगेश सारस्वत फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए। मीडिया की टीम से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ये एक औपचारिक निरीक्षण था। महीने में तकरीबन 2 बार इस तरह के निरीक्षण होते रहते हैं। गोवर्धन का निरीक्षण किया, सभी लोग अब्सेंट थे, 2-3 लोग अनुपस्थित थे, उनका मैं मानदेय या वेतन जो भी है वो रोकूंगा। आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी विशेष कैंप आयोजन किया जा रहा है, जो जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी लोग कोविड से भी प्रिकॉशन डोज लग जाएगी उनको। साथ ही साथ मेरे दोनों गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह ये लोग हैं, ड्यूटी पर हैं, कार्य कर रहे हैं और अभी तक आज आने के पश्चात कोई शिकायत भी नहीं मिली, कार्य ठीक चल रहा है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन नगर थाना के परिसर में किया गया। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, बॉल, बैडमिंटन, तलवारबाजी, बॉक्सिंग,
हैंडबॉल सहित अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वी चंपारण के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में विभिन्न खेलों से जुड़े कोच को भी सम्मानित किया। ये समारोह को खेल संघों द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। आज पूर्वी चंपारण जिला के सभी खेल संघों के द्वारा नगर थाना मोतिहारी कैंपस में खिलाड़ियों को, वैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जो जिले का नाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किए हैं। खिलाड़ियों के अलावा सभी खेल संघ के प्रशिक्षक को, कोच को भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि आज खेल दिवस है और खेल दिवस पर खिलाड़ी के साथ प्रशिक्षक को भी सम्मानित किया गया है। आज ध्यानचंद जी के जो हॉकी के जादूगर हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण भारत में खेल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के भी सभी खिलाड़ी, सभी पदाधिकारी, सभी प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया। आज करीब 80 से 90 बच्चे को सम्मानित किया गया, 15 कोच को, 15 से जिला के सचिव को, अन्य खेल स्पॉन्सर को। कबड्डी है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, कराटे है, ताइक्वांडो है सहित बिहार गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ऊपर रहे, 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे और इंडिया मेडलिस्ट भी रहे। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अगले साल 1 दर्जन से ऊपर इस चंपारण के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का मौका मिलेगा विभिन्न खेलों में। दीपक कश्यप, जिला सचिव, पूर्वी चंपारण जिला कबड्डी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बयाना में आज भरतपुर के जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार 3 शहीद सैनिकों के परिजनों को स्थानीय तहसील प्रशासन की ओर से 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। इससे पहले इन परिवारों को 3-3 लाख रुपए के चेक उपलब्ध कराए गए थे। राज्य सरकार की पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना के तहत ये राशि उपलब्ध कराई। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष बलराम कामर और तहसील कार्यालय के कैशियर अमित गंगल ने बताया कि 2-2 लाख के चेक गांव दमदमा निवासी शहीद भरत सिंह एवं गांव महरेनी निवासी शहीद नरेश कुमार एवं कस्बे के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी शहीद राधेश्याम के अभिभावकों को प्रदान किए गए, जिन्हें पाकर वह शहीद बेटों को याद कर उनकी आंखें भी छलक उठी। सरकार द्वारा स्वीकृत पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना शहीदों के आश्रितों के लिए, जो माता पिता हैं, तो इनमें एक तो महरोनी निवासी हैं आदर्श नगर नरेश कुमार, एक आदर्श नगर के राधेश्याम जी शहीद हुए थे, उनके पिताजी हैं श्री बुद्धाराम जी, और एक दमदमा से शहीद भरत सिंह जी, उनके माता पिता हैं। तो इन सबको हमने आज चेक वितरण किए हैं। अकाउंट पे चेक है, 2-2 लाख रुपए के चेक हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम जिले में हुई भारी बारिश के बाद किसानों की सोयाबीन फसल खराब होने लगी है। सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस लगने के फसल बर्बाद हो रही है। अपनी समस्या को लेकर जिले के किसान अब कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं और अधिकारियों से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ रतलाम में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी था, जिसके कारण कई गाँव में सोयाबीन की फसलों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे सोयाबीन की फसल गलने लगी। वहीं सोयाबीन की फसल पर येलो मोज़ेक वायरस का भी असर नजर आ रहा है। इस स्थिति में सोयाबीन की फसल पीली पड़ जाती है और अफलन की स्थिति निर्मित हो जाती है। कमेर धनासुदा से आए हैं फसल को लेकर, क्या हुआ फसल में? फसल के अंदर अभी पीला मोज़ेक हो रहा है और फसल खराब हो रही है। लगभग एक खेत के अंदर आधा खेत बैठ गया है और हमारा सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि सर्वे टीम भेजकर उसका निरीक्षण करवाएं और फसल जिसने बीमा करा है उस कंपनी को निर्देश करें और आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। आपका नाम और क्या? भुवन सिंह मकवाना, ग्राम पंचायत धनासुता, सरपंच। सत्यनारायण किसानों के साथ आप आए हैं फसल लेकर, क्या इसमें परेशानी आई है? इस पूरे क्षेत्र में यह बीमारी पीला मोज़ेक की फैल रही है और फसलें गल रही, पीली पड़ रही है सारे। इसलिए हम शासन से अपेक्षा करते हैं, मांग भी करते हैं कि किसानों को राहत प्रदान की जाए और सर्वे टीम भेजकर
वो जो बीमा फसल बीमा करवाया उसको लाभ दिलाया जाए। कौन कौन से गांव में अभी पीला मोजक पहुंच गया है? ये बांगरो तो इसके आसपास के सारे क्षेत्र हैं उसमें फैल चुकी है। लगभग कितनी फसल का अभी तक नुकसान हो चुका है सर? ये तो अभी सर्वे में मालूम पड़ेगा, अभी नहीं कह सकते। कितने गांव प्रभावित हुए हैं? ये कम से कम 12-15 गाँव है। अभी आपने सांसद और कलेक्टर से मुलाकात की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया सर्वे टीम भेजेंगे। सोयाबीन की फसल लेके आए हैं आप, क्या हुआ इसमें? कलेक्टर और सांसद को दिखाइए क्या हुआ इसमें। सर इसमें बीमारी है थोड़ी बहुत सूखने की और फफूंद आ जाती है बार बार, और 2 महीने के अंदर अंदर ये फसल बार बार ख़राब हो जाती है और पकती नहीं है। ये पीला मोजक, इसमें पीला मोजक वाला पीला मोजक बीमारी है सर। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।